हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर और उनके कंजंक्शन एक्सचेंज के बारे में। आपकी आत्मा क्या सोच रही है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस तरह से, किस विधा से आपका भाग्य उदय हो सकता है, इन सब चीज़ों को आप इस सेशन के माध्यम से समझ पाएंगे। आफ्टर द सेशन आपको उस प्लैनेट के बारे में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होगी कि भाई हाँ, ये प्लैनेट इन एक्चुअल मुझसे ये कहना चाह रहा है। आपने कभी कुछ नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप में उलझे रहते हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें, मतलब वो फ्री विल है ही नहीं भाई। कुछ लोग हर सिचुएशन में करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं, इवन फैमिली मूवमेंट्स में भी वो सोचते हैं कि यार करियर में क्या होगा, वर्क लाइफ में क्या होगा, चीज़ें होंगी नहीं होंगी। कुछ लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, वेल्थ मैटर्स को कैसे हम और बेटर कर लें। और कुछ लोगों की थिंकिंग में वो एक अपने आप एक नेगेटिव बेंट आपको दिखाई देता है। वो अपने आप लॉस के बारे में, बिट्रेयल, कन्फ्यूज़न, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बारे में अधिक सोचते रहते हैं। कभी स्वयं से पूछ के देखिए, अपनी आत्मा से इस क्वेश्चन को आस्क कीजिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये पैटर्न क्यों चल रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या समझने के लिए मुझे इस धरती पे भेजा गया है। क्या वो चीज़ है जिसे मैं अपने चार्ट के माध्यम से ईजिली डिकोड कर सकता हूँ, अनकोड कर सकता हूँ और एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ के पैटर्न्स के बारे में लगा सकता हूँ। विश्वास कीजिएगा, आप जो लाइफ जी रहे हैं वो शायद आप नहीं जी रहे एज अ पर्सन, वो आपकी आत्मा एक फिक्स थीम को एक्सपीरियंस कर रही है। उस फिक्स थीम के मास्टर जो हैं, उसके जो क्रिएटर हैं, वो हैं जुपिटर, जिनको कहा जाता है जीव कारक प्लैनेट। तो जीव हम क्या हैं? हम जीव हैं। हम उस चीज़ को आत्मा के रूप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दो ज्योतिष में लोग कहते हैं कि गुरु भाग्य है, और ये बात ठीक भी है। गुरु आपके भाग्य हैं, गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, गुरु वृद्धि करते हैं चीज़ों के अंदर, बेहतर चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन गहरी सच्चाई ये है कि गुरु केवल भाग्य नहीं है, वो जीव हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपकी आत्मा क्या अनुभव करेगी, किन फिक्स थीम्स के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको इस जीवन में महसूस करनी पड़ेंगी, और किन चीज़ों के अंदर हमारे पास फ्री विल है, किन चीज़ों के बाद पास हम अपने अनुसार डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेम में गिरता है, तो ये केवल शुक्र नहीं है। प्रेम में गिरना केवल ये नहीं है कि मेरा वीनस एफ्लिक्टेड है, रेट्रो है, कंबस्ट है, तो मेरे साथ ये होना था। नहीं, आपकी आत्मा को उसको एज अ थीम एक्सपीरियंस करना था, एज अ लाइफ लेसन एक्सपीरियंस करना था। ये तब पता लगेगा जब ये गुरु शुक्र के साथ जुड़ा हुआ हो। तो मैंने दो बातें कही हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मान लीजिए कमज़ोर स्थिति में है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, मेरा शुक्र कमज़ोर है ना, इस वजह से रिलेशन मेरे लिए ठीक नहीं है। वहीं अगर आपका गुरु उस ग्रह के साथ जुड़ जाए, तो वो चीज़ आपके जीवन में एक एक्सपीरियंस जैसी है, एक लाइफ लेसन जैसी है। वो आपके जीव का एक्सपीरियंस का पाथ है कि आप उस चीज़ में जाएंगे, जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, विल बी एट बेटर पोजीशन। वहीं अगर आपके मान लीजिए करियर के अंदर आप फील करते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी मुझे हमेशा वो फंसा हुआ फील होता है, तो ये केवल शनि नहीं है कि बस मैंने शनि को देखा और समझा। नहीं, आप उस भ्रम में हैं, उस कन्फ्यूज़न में है कि शनि वो जॉब का कारक है ना, वो अगर ठीक नहीं है तो मेरे साथ तो ये होना ही था। नहीं, आपकी लाइफ या आपकी आत्मा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। ये पता तब लगेगा जब गुरु के साथ शनि कोई योग विशेष रूप से बनता है, क्योंकि गुरु हैं जीव, और जीव जहाँ बैठ जाए, जीव जिन ग्रहों के साथ जुड़ जाए, वो ग्रह केवल ग्रह नहीं रहते, वो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाते हैं, लाइफ का पाथ बन जाता है, जीवन बन जाता है। मैं और गहराई से अगर किसे कहूँ तो अब बात आती है कि ग्रह जुपिटर के साथ किस तरह जुड़ते हैं, ये जीव ग्रह एक दूसरे के साथ किस बंधन में बंध जाते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ आत्मीय बंधन। ये दो तरह से हो सकता है, ये एक्सचेंज से हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भैया मैं आपकी राशि में बैठ जाता हूँ, आप मेरी राशि में बैठ जाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे गुरु और शनि का अगर हम एक्सचेंज देखें, तो कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें गुरु और शनि के एक्सचेंज में गुरु को शनि जैसा ट्रीट किया गया है, शनि को गुरु जैसा ट्रीट किया गया है। अब आप सोचिए, अगर आप एक ऐसी रीडिंग लें जिसमें गुरु और शनि का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज है, लेकिन जो रीडिंग कर रहा है उसे ये नहीं पता कि ये ग्रह एक दूसरे के साथ उस गहराई में जुड़ चुके हैं जहाँ पर गुरु ने अपना काम शनि को दे दिया और शनि ने अपना काम गुरु को दे दिया, तो क्या वो रीडिंग एक्यूरेट हो पाएगी? क्या वहाँ से हमें एक्यूरेट आउटकम मिल पाएंगे? आप स्वयं सोचिए। तो आत्मीय बंधन, वो गहरा बंधन जिसमें एक दूसरे के साथ ग्रह जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को अपने कारकत्व सरेंडर कर देते हैं, जहाँ पे गुरु आपसे कहता है कि नहीं, अब मैं गुरु नहीं हूँ, अब मैं शनि हूँ, और शनि आपसे आप कहता है कि भाई अब शनि ने भी गुरु तत्व को धारण कर लिया है। एक दूसरे के घर में चले गए, एक दूसरे की राशि में चले गए, एक दूसरे के साथ गहरा कनेक्ट उन्होंने बना लिया। तो मैं आपको गुरु की राशि बता देता हूँ, जो कि होती है 9 या 12, और हर ग्रह की राशि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगी। आपको बस ये देखना है कि आपका गुरु अगर दूसरे प्लैनेट की राशि में है, जैसे कि गुरु मान लीजिए 7 नंबर में है, तो 7 नंबर राशि किसकी है? शुक्र की है। तो 7 नंबर के अधिपति शुक्र क्या गुरु की राशि 9 या 12 में बैठे हुए हैं? इस सेशन को और सिंपल बना देता हूँ आपके लिए। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई ग्रह 9 या 12 नंबर की राशि में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, क्या गुरु उस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं। मान लीजिए शनि फॉर एग्जांपल, शनि आपके 9 या 12 नंबर की राशि में है, ठीक है। अब गुरु जो है वो 10 या 11 नंबर की राशि में है, जो शनि की राशि है। तो पहली कंडीशन में आपको देखना है कि कोई प्लैनेट क्या 9 या 12 नंबर की राशि में है। दूसरी कंडीशन में क्या गुरु उस ग्रह की राशि में है जिसको अभी आपने आइडेंटिफाई किया है। ये एक्सचेंज है, और विश्वास कीजिएगा ये एक पोजीशन नहीं है, ये केवल एक एक्सचेंज या एक परिवर्तन नहीं है, ये एक बंधन है। ये आत्मीय बंधन है, ये ऐसा बंधन है जिसके अंदर ग्रह एक दूसरे को इतना गहरा प्रभावित करना शुरू कर देते हैं कि उस चीज़ को डिकोड करने में आपको दूसरे ग्रह का योगदान लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर एक्सचेंज नहीं हो और मुझसे कोई सवाल करे करियर के बारे में, तो मैं बेबल इस शनि की स्थिति को देख के आपको करियर का एक मोटा मोटा आकलन करके बता दूंगा। लेकिन अगर ग्रह ने एक्सचेंज कर लिया है तो मैं गुरु की स्थिति को भी यहाँ पर देखूंगा, और उसके देखे बिना मैं करियर के बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, कह भी नहीं सकूंगा। कारण है क्योंकि ग्रह एक दूसरे के साथ एनर्जीज को मर्ज करके बैठे हुए हैं। एक ऐसा इनसेपरेबल लूप बना लिया है उन लोगों, उन प्लैनेटों ने, एक ऐसा यूनिवर्सल बॉन्ड उन्होंने क्रिएट कर लिया है जिसमें वो आपसे कहते हैं कि अगर आपको एक को समझना है तो आपको दूसरे को समझना ही पड़ेगा, आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ सकते। तो ये तो हमारे बारे में बात हुई एक्सचेंज के बारे में। सेकंड बात क्या होती है, और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। मान लीजिए गुरु किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है, जैसे कि गुरु आपके बैठ जाते हैं मंगल के साथ, गुरु आपके बैठ जाते हैं शनि के साथ। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जहाँ पर भी आपके चार्ट में जुपिटर है उसी भाव में देखिए क्या और भी कोई प्लैनेट बैठा है, क्या वहाँ पर शनि है, क्या वहाँ पर मंगल है, क्या वहाँ पर शुक्र है। जो भी ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है उसके टाइम स्टैम्प को आप देख सकते हैं कि गुरु शनि के साथ जुड़ा तो क्या होगा, मंगल के साथ जुड़ा तो क्या होगा, शुक्र के साथ जुड़ा तो क्या होगा। तो ये भी एक तरह का जुड़ाव है, इसमें भी एक तरह का अट्रैक्शन है, लेकिन इसके थीम थोड़े से अलग होते हैं। अभी हम बस इतना समझें कि उस प्लैनेट को भी हम इन डेप्थ फील करेंगे, महसूस करेंगे, और वो प्लैनेट भी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन के उस क्षेत्र में जिसको वो प्रतिनिधित्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसमें अपना प्रतिनिधित्व या अपना परिवर्तन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, या दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि गुरु और शनि के एक्सचेंज में, जैसे कि अभी हमने एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, या फिर कंजंक्शन में क्या होता है, आपकी आत्मा उस प्लैनेट के बंधन के साथ बंध जाती है, आपका जीव उस प्लैनेट के बंधन के साथ बंध जाता है। तो जिन जिन चीज़ों को वो प्लैनेट आपको दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, उन चीज़ों को आप भी अपने जीवन में महसूस एक ग्रेटर स्टैंड पे करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक मैंने आपको एक्सचेंज कैसे देखना है, कैसे आपको कंजंक्शंस को देखना है, इन दोनों चीज़ों को समझा दिया। अब हम बात करते हैं इन एक्सचेंज या कंजंक्शंस के बारे में। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लैनेट गुरु जो है वो भाग्य के कारक हैं। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेंगे उस ग्रह के कारकत्व से आपके जीवन में भाग्य उदय होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, गुरु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ते हैं उस ग्रह की मैच्योरिटी के समय भी भाग्य उदय हो सकता है, या लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट टर्निंग इवेंट हो सकता है। तीसरा, गुरु आपके भाग्य के साथ साथ आपके जीवन का एक्सपीरियंस है। तो जिस ग्रह के साथ आप जुड़ेंगे आप उस ग्रह के थीम को बहुत गहरा इस जीवन में महसूस करने आए हैं। तीसरा। चौथा, कार्मिक संबंध। प्लैनेट जिस ग्रह के साथ जुड़ता है उसके साथ एक कार्मिक संबंध भी उसका बनता है। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं क्या मेरे पिता के साथ कार्मिक संबंध है क्या, चाचा के साथ है क्या, फादर के साथ है क्या, ग्रैंडफादर के साथ है क्या। बहुत आसान तरीका है, आपका गुरु जिस ग्रह के साथ वो युति या फिर वो एक्सचेंज बना रहा है, बस उसको नोट डाउन कीजिए, उसकी स्थिति को देखिए। अगर ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसका अर्थ है कि हाँ, आपका उसके साथ संबंध भी है और वो अच्छा संबंध है। वहीं अगर वो नकारात्मक है तो नकारात्मक संबंध में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुरु किन्हीं चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि गुरु कारक है आपके धन के, गुरु कारक है आपके भाग्य के, गुरु कारक है महिलाओं के लिए उनके पति के। ठीक है, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो दूसरा प्लैनेट है उसका प्रभाव आपको विवाह के अंदर भी देखने को मिलेगा, विवाह क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, विवाह प्रोसेस में भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रह टू ग्रह कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। पहले गुरु से शुरू करते हैं कि गुरु जो है वो शनि के साथ अपना संबंध बना रहे हैं। वो एक्सचेंज हो सकता है या फिर वो कंजंक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आत्मा कर्म के बंधन के साथ जुड़ गई है। आपकी जो लाइफ है, आपकी आत्मा, आपका शरीर है, जीव है, वो कुछ थीम को महसूस करता है। वो थीम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, ड्यूटी के हैं, स्ट्रगल के हैं। आप ये महसूस करेंगे कि जहाँ पर लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है, कॉज मेरा जुपिटर शनि के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से सफलता लाने में मुझे मेहनत अथक करनी पड़ती है, प्रयास अथक
सार्थक करने पड़ते हैं, बहुत काम मुझे करना पड़ता है, मुझे चीज़ों से भागना पड़ता है, लेकिन बार-बार सिचुएशन उसी चीज़ में मुझे डाल देती है। ये एक तरह का थीम बन जाता है, जो हम महसूस करते ही करते हैं, जैसे कि डिले होना चीज़ों में। जहाँ लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, मुझे वो डिले को सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि डिले के साथ-साथ मुझे डिले या समय तो चीज़ों के अंदर लगता ही लगता है, साहब वो तो होता ही होता है, और समय लगने के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी भी बहुत अधिक होती है। दूसरा, व्यक्ति सोचता है कि जॉब या करियर से उसके जीवन में भाग्योदय होगा। शनि और गुरु के प्रभाव में, मतलब गुरु चाहे एक्सचेंज करे या फिर कंजंक्शन हो, दोनों में ये महसूस करता है कि भाई मेरा जॉब से ही जो है वो भाग्योदय हो सकता है। करियर मैं अपना जॉब से ही शुरू करूँगा, उससे ही बिल्ड करूँगा, और जॉब में या वर्क में भी वो आपको फिलैंथ्रोपिक अप्रोच बहुत अधिक दिखाई देगी, चैरिटी की अप्रोच बहुत अधिक दिखाई देगी, जैसे टीचर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, किसी की मदद करने वाले हो गए। कई बार ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवल भी कर जाते हैं कार्य क्षेत्र को और बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि शनि व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में लेके जाता है, जैसे कि सिटी चेंज करा देगा, फॉर कंट्री चेंज करा देगा, बाहर कहीं पोजीशन करा देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने जीवन में या फिर अपने भाग्य के अंदर शनि तत्व को जागृत कर पाएँ। तीसरा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि शनि आपके करियर का कारक है, इसीलिए गुरु जब भी शनि के साथ जुड़ता है, व्यक्ति दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे अपने करियर या वर्क लाइफ के बारे में सोचेगा। वो ये सोचेगा कि यार अगर मेरा ये चीज़ एक बार फिक्स हो गई ना, अगर मेरा करियर बेटर हो गया, मेरा कार्य का क्षेत्र बेटर हो गया, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, मेरा अच्छा वर्क हो गया, तो फिर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसे मैं फिक्स नहीं कर पाऊँगा। फिर कोई वो समस्या है ही नहीं मेरी लाइफ के अंदर। ये यहाँ पे एक पैटर्न के रूप में दिखता है। और किसके साथ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध है फादर या फिर चाचा के साथ, फादर या अंकल के साथ। आप देखेंगे ड्यू टू बर्थ टाइम, सनराइज सनसेट की वजह से थोड़ा फ़र्क आता है, बट चाचा या फादर के साथ कार्मिक संबंध भी होगा, और आपको गुरु फोर्स करेगा सीखने के लिए कि देखो इनकी लाइफ से सीखो, इनके जीवन से सीखो, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखो। ये आपको बार बार दिखाया जाएगा। तो मैं मानता हूँ गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन में फादर या अंकल के जीवन में भी वही पैटर्न हो सकते हैं जो आप अपने जीवन में पैटर्न देख रहे हैं। जैसे कि मैं एक पर्सन से मिला, जुपिटर और शनि का कंजंक्शन सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का भाव है, ठीक है। अब विवाह के भाव में ही वो चीज़ होनी थी, तो मैंने कहा कि आपके फादर के भी विवाह क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, तो फादर को भी सेपरेशन रहा है, फादर भी जो है उनके साथ दिक्कतें रही हैं, सेकंड वाइफ। तो वही पैटर्न व्यक्ति के साथ रिपीट करना शुरू कर देता है उस क्षेत्र के। तो आप देखिए कि ये कहाँ पे हो रहा है, क्या ये नवम भाव में है, दशम भाव में है, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में है, जिसमें होगा उस तरह का प्रभाव आपको दिखाई देगा। शनि और गुरु में जनरली लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जियो सेंट्रिक जो स्टडी होती है, जियो पॉलिटिकल जो स्टडी होती है, उनमें बहुत जानना चाहता है दुनिया में क्या बदल रहा है, बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं। और गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं मिल जाता, अनायास नहीं मिल जाता। ये तब मिलता है जब आपने पिछले जीवन में कुछ ना कुछ बहुत ऊंची पोस्ट या पदवी को धारण करा हुआ होता है। ऐसे लोगों में मानता हूँ जुपिटर और शनि के कंजंक्शन में, चाहे एजुकेशन अच्छी रही हो या नहीं, अगर शनि नीच का होता है एजुकेशन ब्रेक भी करवा देता है। अगर वो बात ही नहीं है, ऐसे लोग जन्मजात ज्ञानी होते हैं। फ्रॉम बर्थ दे आर नॉलेजेबल, दैट इज जुपिटर सैटर्न। ये होता है पर्सन के साथ। हम दूसरा प्लान देखते हैं, गुरु और शुक्र। तो शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? संबंध है। आपका गुरु शुक्र पे प्रभाव, इन्फ्लुएंस असर्ट कर रहा है, वो चाहे एक्सचेंज से हो या फिर वो कंजंक्शन से हो। क्या होगा? आत्मा प्रेम और डिज़ायर के बंधन से बंध गई है, जीव उस बंधन से बंध गया है। जीवन में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि नहीं चीज़ों को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो अट्रैक्शन हो, वो हार्ट ब्रेक्स हों, वो चैलेंजेस हों, मतलब एक तरह से आप अपने जीवन को पाएंगे कि जो एक पुरुष के लिए होता है कि उसके संबंधों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वेल्थ के बारे में, उन क्षेत्रों से आपका जीवन बहुत गहरे स्तर पे जुड़ गया है। अगर यहाँ पर ये बेटर है, जैसे कि मान लीजिए शुक्र गुरु की ही राशि मीन में बैठे हुए हैं और एग्जॉल्टेड है, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर व्यक्ति को रिलेशन या फिर संबंधों में जो एक्सपीरियंस होंगे बहुत अच्छे होंगे और उनको वो बहुत गहरा महसूस करेगा, बहुत अच्छा उन चीज़ों से वो फील करेगा। अगर यहीं शुक्र नीच के हो गए तो ये कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बार बार रिलेशन में ब्रेक चैलेंज। और आप जब भी अपने दिन में बैठेंगे, खाली थोड़ा सोचेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि यार 5 से 6 घंटे तो केवल मैं यही सोचता रहा कि मेरे रिलेशन में या फिर मेरे करियर में, मेरे फाइनेंस में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। दैट इज जुपिटर एंड वीनस, ये इनका कॉम्बिनेशन है। बाय नेचर पर्सन को इंटेलेक्चुअल बना सकता है, ब्राह्मण वर्णीय प्लैनेट है तो ज्ञानी बना सकता है। अच्छे ज्ञानी मतलब आप ये मान के चलिएगा कि जिनको अच्छी नॉलेज है, और अच्छी नॉलेज में भी अच्छी फिलोसॉफिकल नॉलेज है, कोई ऊंची सीनियर पोस्ट पे जाना है, सिविल्स में जाना है, हायर पोस्ट को अटेन करना है, उनकी कुंडली में आपको गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगे।
क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आए हैं या इस लाइफ के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये हमेशा महसूस करते हैं कि भाई हाँ, मुझे किसी ऊंची पोस्ट पे जाना है या ऊंची पावर को प्राप्त करना है। मैं क्या पाना चाहता हूँ, मतलब इन चीज़ों में, लव में, अट्रैक्शन में, प्लेजर में, की तरफ सोचना बहुत ज़्यादा होता है। मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे मानता हूँ रिलेशनशिप डिपेंडेंसी डेफिनेटली दे सकता है, बट अच्छी बात यह है कि आपको इंटेलेक्चुअल बनाएगा, हायर पोस्ट पे लेके जाएगा, करियर वेल्थ में सेटल करेगा, एंड कुछ चीज़ें जैसे कि ब्यूटी हो गई, लग्जरी हो गई, इच्छा पूरी होना हो गया, डिज़ायर हो गया, ये सारी चीज़ें आसानी से यहाँ पे मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है लाइफ पैटर्न्स हमने देखे, क्या हो सकता है वो हमने देखा, और क्या इसका एक लेसन है। तो मेरा मानना है यहाँ पर लेसन डिपेंडिंग ऑन द बर्थ, मॉर्निंग और द इवनिंग, डिपेंड करता है कि सनसेट के पहले बर्थ है, सनराइज़ के बाद बर्थ है, मतलब किस तरफ बर्थ है, आफ्टर सनराइज़ या आफ्टर सनसेट। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है कि मदर या फिर हमारी मौसी, इन दोनों के साथ हमारा कोई कार्मिक कनेक्ट मून या जुपिटर या वीनस के कॉम्बिनेशन में देखने को आपको मिल सकता है। आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि यार हाँ, मदर के लाइफ के जो पैटर्न हुए थे ना, वो मेरी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, या मेरी लाइफ का एक अल्टीमेट पर्पस या अल्टीमेट गोल ही मेरी मदर की हेल्प करना है, उनके जीवन में चीज़ों को बेटर करना है। अब कोई मुझसे कहे कि मेरा जुपिटर वीनस के साथ कॉम्बाइंड है, जुपिटर वीनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं उससे सबसे पहले यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में मेजर टर्निंग इवेंट आएंगे ही रिलेशंस की वजह से। अब वीनस क्या है, वीनस यूरोपियन कंट्री को भी दिखाता है, जुपिटर वीनस मतलब भाग्य उदय आपका साउथ इंडिया में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है। टर्निंग पॉइंट रिलेशनशिप बन सकता है, एक अच्छा संबंधी या एक अच्छा पार्टनर आपको मिल गया तो आपको कभी भी अपने वेल्थ में या करियर में, फिनेंस में परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। और मान लीजिए वही नहीं मिला और आप लाइफ को फिक्स करते रहे, तो वो फिक्स होना एक मजाक जैसा हो जाएगा कि भाई हम कर तो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो फिक्स हो पा रही है। तो क्या मेन लेसन है, मुझे लगता है वो अब आपके समझ आया होगा। वीनस की दशा, वीनस की अंतर्दशा में बहुत स्ट्रांगली आप जुपिटर के तत्वों को महसूस करेंगे। जैसे वीनस की दशा आपको आध्यात्मिक बना सकती है, वीनस की अंतर्दशा आपको और आध्यात्मिक बना सकती है। आप महसूस करेंगे कि गुरु का जो प्रभाव होता है ना, जैसे कि थोड़ा बॉडी का हेल्दी हो जाना या फिर अध्यात्म की तरफ इंक्लाइंड होना, नॉलेज आना, ज्ञान प्राप्त होना, मैरिज होना, ये सब चीज़ें, भाग्य वृद्धि होना, ये आपको शुक्र की दशा में अधिक देखने को मिली है, क्योंकि शुक्र और गुरु ने एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जाओं का एक्सचेंज कर लिया है। शुक्र का मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 25। तो जब शुक्र मैच्योर होंगे तब भी आपके जीवन में एक टर्निंग इवेंट के रूप में वो कार्य कर सकता है। बट वन थिंग फॉर श्योर, कि शुक्र ने आपके भाग्य में पूर्ण स्ट्रॉन्ग तरीके से दखल देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें गुरु और मंगल के कॉम्बिनेशन में, कि गुरु मंगल से एक्सचेंज कर रहा है या मंगल के साथ बैठा हुआ है, ऐसे जगह मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा ये देखे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे आप मेरी लाइफ की डायरेक्शन बता दीजिए। क्योंकि मंगल की प्रथम राशि कौन सी है, मेष राशि है। मेष राशि क्या है, सुबह जागना, मतलब मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में जगते ही सबसे पहले आता है पूरे लाइफ का, पूरे जीवन का, पूरे दिन का मुझे शेड्यूल बनाना है। यही गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन का मेन कार्मिक थीम होता है कि मुझे करना क्या है, आप मुझे गाइड कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। एनर्जी मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, आई नो, बट करना कैसे है, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। दैट इज़ जुपिटर एंड मंगल्स कॉम्बिनेशन फॉर यू। एक्शन है इसके अंदर, एक्सपेंशन है इसके अंदर, फाइट करते हैं व्यक्ति चीज़ों को लेके, कंपटीशन को फाइट करने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है गुरु और मंगल के कॉम्बिनेशन में। क्योंकि मंगल बाय नेचर कारक हैं छठे भाव के, कारक हैं थर्ड भाव के, गुरु भाग्य के कारक है, मंगल तीसरे भाव के। गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस में भी रिस्क टेकिंग के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि ब्लंट बोलना जहाँ आपको पड़ता है, जहाँ आपको अपनी वो स्ट्रेंथ दिखानी है कि मैं हाँ डिसीजन ले सकता हूँ, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। और यही जुपिटर मंगल का कॉम्बिनेशन कई बार, अगर नीच राशि का मंगल है, आप कहेंगे नीच का होगा तो वो नीच भंग हो जाएगा, फिर भी विश्वास कीजिएगा जुपिटर और मंगल के कॉम्बिनेशन में कई बार व्यक्ति को कर्जे की या डेट की चैलेंजेस आ जाते हैं। अगर खुद का स्वभाव अच्छा है तो परिवार में किसी का होगा ऐसा कि भाई हाँ, परिवार में उसने कुछ लोन लिया था, वो हमको चुकाना पड़ा था। दैट इज़ पॉसिबल, वो पॉसिबल हो सकता है। ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन मैंने आपको प्रोवाइड करा है कारकत्व से। अच्छी बातों के अंदर ये अच्छी बात ही तो है कि आप उसको चुका सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छी बातों के अंदर मैं कहूँगा कि फ़ाइट करने की, कंपटीशन फाइट करने की, परिवार की मदद करने की एक बहुत अद्भुत क्षमता आपको जुपिटर मंगल में दिखाई देगी। और जब भी आप किसी पर्सन से मिलेंगे, आप उससे शुरुआत में ही 2 से 3 मिनट के बाद कहेंगे कि भाई मुझे तो बस ये बता दो कि मुझे लाइफ में करना जो है वो कैसे करना है। एनर्जी आई गॉट, पोटेंशियल आई गॉट, टैलेंट आई गॉट, रिस्क भी ले सकता हूँ, बट करूँ कैसे, बस ये। जुपिटर मंगल दोनों ही बृहद प्लैनेट हैं, बड़े प्लैनेट हैं।
इनका कॉम्बिनेशन जब भी होगा, इनका एक्सचेंज जब भी होगा, तो व्यक्ति में लीडरशिप पैटर्न्स दिखाई देंगे। उसका इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है कि लीडरशिप पैटर्न्स में, लीडरशिप जितने भी वर्क जहाँ लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, या फिर कोई ऐसा एग्जामिनेशन या ऐसी कोई पोस्ट जिसमें व्यक्ति को अपने आप को स्टैब्लिश करना है कि हाँ, आई एम द लीडर, आई एम द टीम मेंबर, आई एम द टीम लीडर, देयर यू नीड जुपिटर एंड मंगल्स कॉम्बिनेशन। इन जगह ये बहुत बेहतर हो सकता है। अब किसी महिला के लिए ये बहुत अलग तरह से काम करेगा, क्योंकि गुरु पति के कारक हैं और मंगल भी आपके बॉयफ्रेंड के कारक बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी प्लैनेट एक भी कोई कंबस्ट हो गया, कोई रेट्रो, कोई कुछ भी हुआ यहाँ पर गुरु या मंगल के साथ, तो क्या होगा, किसी महिला के लिए ये एक तरह का चैलेंज या एक तरह का डिलेमा या एक तरह की स्ट्रगल उसकी मैरिज या रिलेशनशिप लाइफ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन करा होगा कि कैसे कैसे भाग्य उदय आराम से किया जा सकता है। भाग्य उदय में भी मंगल इज़ अ मिडिल ईस्ट। मंगल अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो मिडिल ईस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, और मिडिल ईस्ट से हो सकता है कि ग्रोथ के चांसेस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे बन जाए। मंगल बैटल फील्ड को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ बैटल्स चलती रहती हैं, जहाँ चैलेंजेस हैं, जहाँ कॉम्पिटिशन है। तो गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति कॉम्पिटिशन्स में आसानी से सफल हो जाता है। मंगल आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को दिखाता है, तो वो आपके अंदर बहुत मजबूत रूप से होती है, और लाइफ का कार्मिक कनेक्ट ब्रदर्स के साथ बनता है, सिबलिंग्स के साथ बनता है। आप ये फील करेंगे कि यार हाँ, जब बात आती है सिबलिंग्स की ना, तो वहाँ मैं कुछ कार्मिक कनेक्ट को देखता हूँ। मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखी हैं, जैसे जुपिटर मंगल के कॉम्बिनेशन में ही क्या होता है, परिवार में वो फैमिली डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, एक ब्रदर दूसरे ब्रदर से नहीं बनती। और बहुत अगर अच्छा है जुपिटर मंगल, तो ऐसे लाइफ लेसन्स होते हैं कि यार भाई भाई में बिल्कुल बहुत गहरा प्रेम है, बहुत गहरा कनेक्ट है। कई बार जुपिटर मंगल में मैंने ऐसा भी देखा है कि एक भाई जो होता है, बड़ा भाई अगर मतलब छोटे ब्रदर्स हैं, तो बड़ा भाई फादर की पदवी पे आ जाता है। मुझे लगता है आप उस चीज़ का मतलब समझ गए होंगे, वो भी जुपिटर मंगल में हो सकता है। तो एक ही प्लैनेट अपने आप को और बहुत तरीके से भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, और लाइफ टर्निंग इवेंट भी तभी होंगे जब आप किसी कंपटीशन को फाइट करें, जब आप मान लीजिए घर से बाहर जाके कोई तैयारी करते हैं या थोड़ा सा स्ट्रगल्ड फेज में आप रहते हैं, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। अगर बहुत कम्फर्ट स्टेट में है तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये भाग्य को जनरेट उस तरह से करेगा जिस तरह से करना चाहिए। जैसे जुपिटर मंगल में क्या होता है, हम जिस घर में रहते हैं उसके घर के बगल में भी अगर कोई खाली प्लॉट है, या मान लीजिए पड़ोसी से थोड़ा सा अनबन है, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। अब आप कहेंगे यार अनबन होना बेकार है, बट भाई प्लैनेट है, वो अलग अलग तरह से काम करता है। टर्निंग इवेंट में या फिर बेटरमेंट 28 आफ्टरवर्ड काफ़ी स्ट्रांगली आ सकता है विद जुपिटर मंगल। अब हम देखते हैं फोर्थ प्लैनेट में आई थिंक सो हमें देखना चाहिए जुपिटर को मून के साथ, कि भैया चंद्रमा के साथ गुरु किस तरह से कार्य करते हैं, मून के साथ किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं गुरु और मून की, आत्मा किस तरह से चंद्रमा के साथ जुड़ रही है, आत्मा किस तरह से उनके साथ कनेक्ट कर रही है, तो गुरु या तो चंद्रमा मतलब चंद्रमा की राशि कर्क में है, चंद्रमा गुरु की राशि के अंदर है, या फिर गुरु और चंद्रमा का कंजंक्शन हो गया है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे आपको लाइफ पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है कि मैं क्या फील करता हूँ। मतलब गुरु और मून में मैंने ये देखा है कि व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, और जहाँ पर भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कोई रिलेशनशिप हो गया, जैसे मैरिज हो गई, जैसे फैमिली मैटर्स हो गए, उनमें बहुत अधिक इन्वॉल्व रहता है, उन्हें बहुत अधिक समझना चाहता है। अगर ये गुरु और मून का कॉम्बिनेशन कर्क राशि में ही हो जाए तो सीधा सीधा मदर, कि मैं तो भाई अपनी मदर के ही जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ, मदर की व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उनका कैसा प्रभाव मेरे ऊपर है, उसको जानना चाहता हूँ। जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन में ये भी पॉसिबल है। बट हम शुरुआत से बात करेंगे कि भाई किस तरह की एनर्जी हम देखते हैं। तो एनर्जी मैं देखता हूँ जुपिटर मून के अंदर इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड इमोशनली एक्सपेंशन ओरिएंटेड एनर्जी, फीलिंग ड्रिवन एनर्जी, फीलिंग ड्रिवन लाइफ, कि मैं जीवन में जो भी फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, वो बस इमोशंस के बेसिस पे चल रहा है, या इमोशनल बेसिस पे वो बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल पे जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति बहुत अधिक इमोशनल हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, और उसको मूड स्विंग्स भी हैवी हो सकते हैं। लाइफ पैटर्न्स में आप देखेंगे कि फैमिली का इन्फ्लुएंस भी है, और इमोशनल अटैचमेंट इज़ द मेन कंसर्न जो आपको प्रभावित करता है, जो आपके साथ जुड़ के रहता है। और सबसे बड़ा डिलेमा मैं कब देखता हूँ, सबसे बड़ा डिलेमा जुपिटर मून में तब आता है जब व्यक्ति को यहाँ पे रहूँ या कंट्री चेंज करूँ, यहाँ पे रहूँ या सिटी चेंज करूँ, यहाँ पे रहूँ या बाहर चला जाऊँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तब वो फील करता है कि मैं सबसे बड़े इमोशनल डिलेमा के अंदर हूँ, क्योंकि जुपिटर मून में इमोशनल डिलेमाज होंगे। आप अगर हम मैरिज के ही मैरिज का एग्जाम्पल को लेते हैं, मान लीजिए एक मैरिज की बात है, ठीक है, वहाँ पे आपकी डिज़ायर वर्सेस फैमिली की डिज़ायर, आपके डिज़ायर वर्सेस आपके बॉयफ्रेंड की डिज़ायर, आपके पार्टनर की डिज़ायर, मतलब इमोशनल डिलेमा का आप पार्ट बन जाएंगे।
क्योंकि चंद्रमा मूल रूप से मदर तत्व है, और मदर के अंदर क्या होता है, मदर के अंदर दूसरों को पालने की क्षमता के साथ साथ अपनी तरफ से गिव करने की क्षमता होती है, अपनी तरफ से देने की क्षमता होती है। तो यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट करेगा। आपको ये फील होगा कि मैं मतलब एक ऐसे लूप में फंस चुका हूँ जहाँ पर बस मुझे लोगों को इमोशंस देने हैं, सपोर्ट देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तरह से मदद करनी है। दैट इज़ जुपिटर मून फॉर यू। ये आपके लिए है। कार्मिक रूप से मदर के साथ जुड़े हुए हैं, कोई शक ही नहीं है। बच्चे के साथ भी जुड़े हुए हैं। जुपिटर मून में दोनों ही टाइम लाइफ टर्निंग इवेंट हो सकता है। मदर की लाइफ में कुछ टर्न हो रहा है, कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, वो आपकी लाइफ में टर्निंग इवेंट ला सकता है। या फिर बच्चे की लाइफ में अगर कुछ टर्न हो रहे हैं या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आप जैसे ही फादर या मदर बनते हैं, तब भी आपकी लाइफ में टर्निंग इवेंट साबित हो सकते हैं। तीसरा टर्निंग इवेंट होता है जब भी घर में कुछ नया चेंज आता है। जैसे कि घर में आपने मान लीजिए रिनोवेशन करा दिया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा दी। जैसे ही आप घर को छेड़ेंगे वैसे ही आपके भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। कई लोग तो बिजनेस में होते हैं, बिकॉज जुपिटर मून एक्चुअल में एक बहुत अच्छी कंडीशन है बिजनेस की, बहुत अच्छी कंडीशन है। बिकॉज पब्लिक डीलिंग व्यक्ति का मूल कार्य बन जाता है कि पब्लिक से डील करना है, लोगों से जुड़ना है, मिलना है, बात करनी है, दुनिया में हो क्या रहा है जानना है। जुपिटर मून तो पब्लिक डीलिंग बिजनेस हो गया। अब उसमें भाग्य उदय के लिए बिजनेस में आप ये भी देख सकते हैं कि बिजनेस के अंदर भाग्य उदय के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ अदर लोगों के इन्वॉल्वमेंट, मतलब बिजनेस जुपिटर मून। सेकंड थिंग बिजनेस के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो सकती है, मैं बिजनेस को ग्रो कैसे करूं। ग्रोथ का सबसे अच्छा तरीका भी है, जिस घर में रहते हैं, जिस जगह दुकान करते हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वहाँ पे थोड़े थोड़े परिवर्तन करते रहिए, कुछ छोटे छोटे बदलाव करते रहिए। द बेस्ट अप्रोच, द बेस्ट वे। एंड जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी, लाइफ टर्निंग इवेंट घटित होंगे कन्फर्म रूप से। चंद्रमा से प्रभावित कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, जैसे चंद्रमा दारा कारक, चंद्रमा आत्मकारक, चंद्र लग्न कारक, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तब लाइफ टर्निंग इवेंट होंगे। और एज वाइज जाता हूँ तो वही 24 की एज में लाइफ टर्निंग इवेंट घटित हो सकते हैं विद जुपिटर एंड प्लैनेट मून्स कॉम्बिनेशन। जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम बात करें गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन की, गुरु सूर्य की राशि में सूर्य गुरु सूर्य का कनेक्ट एक दूसरे के साथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मैंने सबसे बड़ा सवाल देखा, मैं कौन हूँ। खुद को जानना, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, गुरु वही लाइफ लेसन, तो खुद को जानने की अद्भुत इच्छा गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन में। ऐसे लोग, गुरु प्लस सूर्य के लोग जो है, फैमिली में कोई आत्मा रिपीटेशन हो सकती है, कोई रीइंकारनेशन हो सकता है, परिवार में किसी आत्मा का पुनः आगमन हो सकता है गुरु और सूर्य में। परिवार में पूछ के देखिए, आपके बहुत के आसपास क्या कोई इंपॉर्टेंट लाइफ टर्निंग इवेंट घटित हुआ था किसी और व्यक्ति के जीवन में, फादर के, ग्रैंडफादर के, फादर साइड फैमिली में क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि ये एक टर्निंग इवेंट है। मेन अगर हम थीम देखें या डीपर स्टडी इसकी करें, तो आपकी आइडेंटिटी खोज रहे हो आप, मैं कौन हूँ इसको समझना चाह रहे हो आप, किसी तरह की डिज़ायर या भूख इसमें होती है, रिकॉग्निशन की, नेम और फेम की। गुरु और सूर्य या गुरु और मून के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति नेम फेम की तरफ इंक्लाइंड होता है। उसकी मेन डिज़ायर होती है कि भैया कहीं ना कहीं से मुझे नेम और फेम मिले, वैलिडेशन मुझे चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी लोगों से वो सपोर्ट चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, गुरु और मून सूर्य दोनों मेल प्लानट है, जुपिटर और सूर्य दोनों मेल प्लानट है। जब कोई गुरु और सूर्य वाला कमरे में एंटर करता है तो वो पता है क्या करता है, वो ऐसा करता है, ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक गुरु, बहुत बड़ा टीचर, बहुत बड़ा मेंटर, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कोच, बहुत बड़ा लाइफ कोच, मोटिवेशनल पर्सन रूम के अंदर आया है। और लोगों को उसके लिए उसको अप्रिशिएट भी करना है, सपोर्ट भी करना है, दैट शुड बी थैंकफुल टू हिम। ये आप महसूस करते हैं कि मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए भाई कि मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर आया हूँ, दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर यू। मतलब इतना महसूस होना जुपिटर सूर्य में मैंने देखा है। भाग्य उदय जनरली गवर्नमेंट एग्जाम से हो सकता है। भाग्य उदय हो सकता है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट पोस्ट में चले जाएं, या फिर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जो पार्टनरशिप आप जिसके साथ कर रहे हैं, या तो वो फादर फिगर हो, या फिर पार्टनरशिप आप जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहा हो। अगर ये दो कॉम्बिनेशंस कहीं से भी बनते हैं तो दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अ भाग्य उदय, कि आपका भाग्य उदय इस कार्य की वजह से आसानी से हो सकता है। और जो कर्मा आपको देखने को मिलेंगे जनरली वो फादर साइड कर्मा होंगे या अंकल साइड कर्मा होंगे। गुरु या मून के सूर्य के कॉम्बिनेशन में, इनके एक्सचेंज में, इनके कंजंक्शन में आप देखेंगे कि जनरली जो कर्मा आपके साथ एक्टिवेट हुए या कर्मा आपके साथ घटित हुए, वो फादर या अंकल की लाइफ में जो हो चुका था उसका बस एक रिपीटेशन था। तो अथॉरिटी के कर्मास, फादर के कर्मास देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। गुरु और सूर्य में और क्या हो सकता है, फेस पे या चेहरे पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मार्क हो सकता है। हेयर रिलेटेड कंसर्न्स या इश्यूज़ भी मैंने कई बार देखे हैं गुरु या सन में, बिकॉज वो आत्मा कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में छोड़ती है ताकि उसको याद आ सके कि हाँ आपकी लाइफ में ये एक मेन पैटर्न है।
तो वो भी एक सेकंड चीज़ रहती है, सेकेंडरी चीज़ रहती है। एंड इन थर्ड, जैसा मैंने आपसे कहा, गुरु और सूर्य एक पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बना सकते हैं, और अगर ये एफ्लिक्ट हो जाए छठे भाव या आठवें भाव के अंदर, तो ये व्यक्ति के जीवन में बार बार ईगो क्लैशेस या फिर बार बार नेगेटिव पैटर्न्स फ्रॉम फादर या फादर साइड फैमिली लेके आ सकता है। मतलब मैंने चार्ट में ऐसे भी देखे हैं गुरु और सूर्य नीच मतलब तुला राशि के अंदर कंजंक्शन में, कि परिवार में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है कि फादर को जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। उनके पूरे परिवार के अंदर यही चीज़ चलती रहती है कि यार वो प्रॉपर्टी देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है। इसी चीज़ पे पूरा घर चलता रहता है। दैट इज़ जुपिटर सन फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। लाइफ टर्निंग इवेंट में मैंने जैसा आपसे कहा 19-20 की एज में काफ़ी लाइफ टर्निंग इवेंट दिखाई देंगे। सूर्य की दशा अंतर दशा में लाइफ टर्निंग इवेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देंगे, और प्लैनेट सूर्य ही आपको दिशा दिखा पाएगा। इसका अर्थ है कि सूर्य की दिशा कहाँ होती है? ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव इन करना, इस डायरेक्शन में जाना भी भाग्य उदय का एक तरह का प्रबल कारक यहाँ पे बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके चार्ट में सूर्य किस भाव में बैठे हुए। मतलब चार्ट में अगर मान लीजिए सूर्य बैठे हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव जिस दिन एक्टिवेशन में आएगा, जैसे कि पंचम भाव इज ऑल अबाउट योर चिल्ड्रन, ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑल अबाउट योर एजुकेशन। जैसे ही आप 5th हाउस पे काम करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे, आपका भाग्य उदय होगा। गॉट इट। तो आपका गुरु और सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे भी भाग्य उदय हो सकता है, और दूसरा आपका सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से भी भाग्य उदय की संभावना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है। बट ओवरऑल गुरु और सूर्य कर्मा इज लाइक एथिकल कर्मा, एंड मैन इज लाइक द, मतलब वो होता है ना मैन टाइगर एनर्जी, कि भाई मैं यहाँ पे हूँ तो बस मेरा तुम मुझे अप्रिशिएट करो, मुझको सपोर्ट करो। दैट इज़ वॉट जुपिटर एंड सूर्य इन एक्चुअल स्टैंड्स फॉर। इसके लिए ये स्टैंड करते हैं, या इसके लिए ये मेरा मानना है कि कनेक्ट अपना बनाता है। अब हम बात करेंगे गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। तो गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन को फेमस क्या कहते हैं? आप हमें बताइएगा कमेंट के अंदर कि फेमस नेम क्या है इस कॉम्बिनेशन का, क्या हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। देखिए, राहु इज एक्सपेंशन, गुरु इज एक्सपेंशन। अच्छी बात यह है कि गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति हमेशा अनकन्वेंशनल आइडियाज़ रखता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच होती है उसकी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ कोई स्कॉलर हो, कोई टीचर हो, कोई रिसर्चर हो, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उसकी कुंडली में गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन को हमें बस हमेशा मैनिपुलेटिव या बेकार कॉम्बिनेशन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की अच्छाई यह है कि ये आपको अलग हटके काम करने की शक्ति प्रदान करता है, अलग हट के सोचने की शक्ति प्रदान करता है। आप नॉर्मल बिलीफ सिस्टम से आगे बढ़ के चीज़ों में सोचते हैं, और उस चीज़ को अचीव करने की, चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता, अद्भुत क्षमता गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में होती है। कारण क्या है कि राहु जो है वो एक पराक्रमी प्लैनेट है। जब भी गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, आपको व्यक्ति जो है वो पराक्रमी देखने को मिलेगा, वो रिस्क टेकर होगा, वो डिसीजन मेकिंग में, रिस्क लेने में या फिर चीज़ों में आगे बढ़ने में डरेगा नहीं। तो जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन चीज़ों में रिस्क लेने से डर जाता है, गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन वाला उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे केसेस में व्यक्ति जो है वो बिजनेस कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, जो चीज़ें परिवार में किसी ने भी नहीं सीखी, जिनसे जनरली लोग डरते हैं, जैसे कि तंत्र विद्या हो गई, साधनाएं हो गई, जिनसे डर होता है, गुरु और राहु का व्यक्ति आराम से उस चीज़ में जा सकता है। गुरु और राहु के लोग आपको अच्छे खासे इंजीनियर्स दिखाई देंगे, अच्छे खासे डॉक्टर्स दिखाई देंगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्षमता है जो नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकती है, जो नई चीज़ों को समझ सकती है। फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन वाला बन सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है। और भाग्य उदय के मल्टीपल तरीके होते हैं। मल्टीपल तरीके का मतलब है वो ट्रेडिंग से हो सकता है, वो आपकी नॉलेज शेयरिंग से हो सकता है, वो आपका किसी भी तरह से कोई ज्ञान प्रदान करना एंड ऑल इस तरह के कार्य करने से हो सकता है। तो गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में इज़ मोर लाइक इतने द्वार आपके सामने खुल जाते हैं कि ये समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन लूँ और कौन सा नहीं लूँ, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए, आप ये ना समझ पाएँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट होगा, तो इल्यूजन आ जाता है, तो फिर थकान हो जाती है, तो फिर बेड पे पड़ा पड़ा व्यक्ति बस सोचता है, विचार बनाता है, बट एक्ट नहीं करता, काम नहीं करता। इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैरिज में हम अप्लाई करें तो रिलेशनशिप वर्सेस अरेंज मैरिज, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, अलग अलग ऑप्शंस होना। लव मैरिज में भी इसके साथ उसके साथ मल्टीपल पर्सन्स होना, अरेंज मैरिज में भी कन्फ्यूज़न। तो हर जगह, क्योंकि ऑप्शंस की संख्या बढ़ जाती है, आपके आइडियाज़ इतने यूनिक होते हैं कि आप नए नए ऑप्शंस बनाते रहते हैं। इस वजह से आपको ये समझ नहीं आता कि भाई कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट नहीं है। ऐसे केस में व्यक्ति आपसे आके कहेगा, यार मेरी एजुकेशन में ब्रेक रहा था, एजुकेशन में मैंने बहुत अच्छा करा बट नहीं कर पाया, या स्टमक इश्यूज़ मुझे रहते हैं। भाई कारण सिंपली यही है, आपका कन्फ्यूज़ होना,
आपका ब्रेन तो जो है वो 24 घंटे काम करता है, बट अदर साइड ऑफ बॉडी, लोअर साइड ऑफ बॉडी उस काम को नहीं कर पाती है। इस वजह से ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे कि इनके आइडियाज़ बहुत स्ट्रांग हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, इनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, अलग पैटर्न पे सोचते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्ट करने की या काम करने की तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यही समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, और उसको समझ लेना ही मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्मिक लेसन आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे राहु है, राहु आपके दादा पक्ष का कारक है, तो गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली दादा के जो पैटर्न रहे हैं लाइफ में वो आपकी लाइफ में रिपीट कर सकते हैं। जैसे गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में अगर आपके ग्रैंडफादर कभी भी कहीं पे मिलिट्री के अंदर रहे थे या फिर कोई डॉक्टर रहे थे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका प्रोफेशन उनके साथ सीधा सीधा अलाइन कर जाए, सीधा सीधा कनेक्ट कर जाए। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा होगा, बट इसके चांसेस बहुत हैवी रहते हैं, क्योंकि जो पैटर्न्स ग्रैंडफादर की लाइफ में रहे थे, गुरु राहु के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति उन पैटर्न्स को कभी ना कभी अपनी लाइफ में रिपीट होते हुए देखता ही देखता है। अगर हम बात करें गुरु और केतु के, अब राहु के कॉम्बिनेशन में कि हाँ बाहर दूसरी सिटी में भी जाया जा सकता है, डिफरेंट कंट्री के अंदर भी जाया जा सकता है भाग्य उदय के लिए। और मैं तो कहूँगा कि जितना आप एक लिबरल अप्रोच को फॉलो करोगे उतना जल्दी आप भाग्य उदय कर पाओगे। लिबरल अप्रोच का मतलब है, जैसे होता है ना कि अगर हम एक पर्टिकुलर धर्म में जन्म हमने लिया है, तो गुरु राहु के कॉम्बिनेशन वाला दूसरे धर्म को भी समझना चाहेगा कि यार उनके धर्म में क्या ऐसा अलग है, तो उसको समझने की कोशिश। तो एक लिबरल अप्रोच जितनी व्यक्ति बना के रखता है उतनी नॉलेज भी बढ़ती है और सही एक ट्रू ज्ञान या एक ट्रू वैल्यू आपको प्राप्त हो पाती है। अगर हम बात करें गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में, तो गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन एक आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर इसमें बैठ जन्मा व्यक्ति किसी से कुछ कह दे कि आपकी लाइफ में ये घटित होगा, तो आपकी लाइफ में वो घटित होगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। कहीं कहीं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो इसे गुरु कर्म मोक्ष योग के अंदर भी ट्रीट करती है कि गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन इज़ अ सर्टेनिटी कि आपको अपने जीवन में मोक्ष या लिबरेशन प्राप्त होगा। तो अच्छी बातें हैं आध्यात्मिक मैटर्स के अंदर, बट कहीं ना कहीं मटेरियल मैटर्स के अंदर जो मटेरियल लाइफ होती है वहाँ आपको ये देखने को मिल सकता है, अगर आपके गुरु उच्च के हैं तो या फिर गुरु अच्छी स्थिति में है, तो ये देखने को मिल सकता है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया, जहाँ पे फाइनेंसेस की या फिर धन की या फिर संपत्ति की कोई कमी ही नहीं थी। तो एक अच्छा परिवार मिला, अच्छा वर्ण मिला, अच्छी व्यवस्थाएं मिली, ये सब आपने देखा। लेकिन विद टाइम जुपिटर केतु सामान्य चीज़ों से व्यक्ति का मन हटा देता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, जैसे मैरिज के कॉम्बिनेशन में स्पेशली फॉर फीमेल्स, गुरु पति का कारक है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो फीमेल से भाई गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है हमारी कुंडली के अंदर, हमारा विवाह करने का मन नहीं करता, कर लेते हैं तो उसके आफ्टरवर्ड वो कनेक्ट पार्टनर के साथ फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्टिकुलर जीवन साथी है वो ये नहीं है। ऐसे भी कॉम्बिनेशंस मैंने देखे हैं, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में जो हमें सामान्य नहीं लगती है। तो यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन के अंदर, या आपका जीवन साथी ऐसा हो सकता है विवाह के अंदर, यहाँ पे आपको लगे कि यार यही वो पर्सन है या नहीं है। हर व्यक्ति के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि मुझे 100 लोगों के साथ नहीं जुड़ना, 1000 लोगों के साथ मुझे नहीं जुड़ना, मुझे तो 1 या 2 लोगों के साथ जुड़ना है, बट कंडीशन है कि वो मेरे पिछले जीवन के साथी संगी हों, मेरे पिछले जीवन के मित्र हों। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अपने आप को रिलेट करता है ऐसी चीज़ों के साथ। हीलर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, टीचर बना सकता है अगर प्रोफेशन की बात करें तो। और कार्मिक पैटर्न की बात अगर करें तो कार्मिक पैटर्न आप कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं अपनी मदर साइड फैमिली का। कार्मिक पैटर्न आप रिपीट करते हैं और वो आपको दिखाई भी देगा। जैसे कोई बहुत प्रोमिनेंट बर्थ मार्क है आपके फेस पे, बहुत प्रोमिनेंट बर्थ मार्क है आपके पैरों के आसपास, बिकॉज केतु जनरली इन दोनों चीज़ों का कारक है, पहली बात। लेकिन दूसरा ये भी देखिए कि आपका गुरु केतु किस भाव में बैठा है, उस भाव के एरिया में भी कोई ना कोई स्पेसिफिक मार्क ये आपको दे सकता है। दूसरा, यही गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन क्योंकि आपको मदर साइड फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आपके बर्थ के बाद डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मदर साइड फैमिली, नाना नानी फैमिली में हुआ होगा। आपके घर के आसपास जैसे कोई मंदिर दिखाई दे जाए, घर के आसपास जैसे कोई टेम्पल आपको दिखाई देता है, सारी इंडिकेशंस हैं इसी कॉम्बिनेशन की कि हाँ गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली आपकी कुंडली में कार्य कर रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बार बार आपको जोड़ता है मदर साइड फैमिली के साथ, कनेक्ट करता है उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ नए इंसाइट इस सेशन के माध्यम से प्राप्त हुए होंगे। बट ध्यान रखिएगा, गुरु और केतु, डिटैचमेंट इज़ द मेन कर्म। तो अलगाव की स्थिति रहती है, कुछ समय हम चीज़ में रहते हैं बट उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि हाँ कुछ समय तक तो वो इंटरेस्ट था बट फिर पता नहीं क्या हुआ, बस अब मन नहीं लगता उस चीज़ में। तो बार बार चीज़ों से मन हट जाना, पैटर्न सा बन जाता है, चीज़ें आती हैं छूट जाती हैं, आती हैं छूट जाती हैं, आती हैं छूट जाती हैं। ये पैटर्न होता है गुरु और केतु का। भाग्य उदय के लिए मेरा सजेशन रहेगा अध्यात्म से हो सकता है,
अगर कंट्री सेलेक्ट करना हो तो मिडिल ईस्ट, कॉज केतु डेफिनेटली वहाँ से कनेक्ट करते हुए प्लानट है। बैटल फील्ड से हो सकता है, मतलब अगर आप ऐसे कामों के अंदर जाते हैं जहाँ पे लोगों को आपकी नीड है, जहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, परेशान है, जैसे डॉक्टर्स के पेशेंट, डॉक्टर्स हो गए या हीलर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ऐसी जगह जाना चाहिए। केतु में स्किल भी बहुत होती है, तो गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति में जन्मजात स्किल होती है, फ्रॉम बर्थ स्किल होती है। वो स्किल ऐसी भी हो सकती है कि आपका ट्यूशन बहुत हैवी है, वो स्किल ऐसी भी हो सकती है कि आप पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, पहले ही फोरकास्ट कर देना कि ये चीज़ घटित होगी। आई एम टेलिंग यू दैट इज़ व्हाट जुपिटर एंड केतु इज। तो ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है जो आपको मिला है, आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए टू योर बेस्ट। एंड इस सेशन के बाद भी जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी शुरुआत है, सीरीज़ है जुपिटर के कंजंक्शन को, एक्सचेंज को समझने की, आपकी लाइफ के पैटर्न को समझने की। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, कॉज अगले सेशंस के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी अबाउट योर लाइफ जो शायद आपने अब तक नहीं देखी होगी। बी इन टच फॉर दैट। जुपिटर मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हम इन फ्यूचर किसी सेशन में कवर करेंगे।